हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। सो लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हाइड्रोलॉजी चैप्टर का आपका लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं रन ऑफ के बारे में। ओके, लास्ट के लेक्चर में आपने देखा था किस तरीके से हम लोगों ने एवरेज एनुअल रेनफॉल को कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग ऑफ एवरेज मेथड्स, आइसोहेडल मेथड्स एंड थिसन पॉलीगॉन मेथड्स। अभी तक हम लोग 4 लेक्चर में क्या क्या कवर कर चुके हैं। सबसे पहले का लेक्चर्स में हमने कवर करा था हाइड्रोलॉजी क्या होता है और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के क्या सिग्निफिकेंस हैं। उसके बाद हम लोगों ने रेनगेज के बारे में पढ़ा था कि आखिर जो बारिश होती है, जो रेनफॉल होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम लोग रेनफॉल को कैलकुलेट करते हैं। रेनगेज स्टेशंस क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेनगेज स्टेशन डिपेंड करता है एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ों को अभी तक हम लोगों ने कवर किया है। ओके, सो चलिए इसी के आपके यूनिट नंबर 2 के हाइड्रोलॉजी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं रन ऑफ के बारे में। ओके, सो रन ऑफ होता क्या है। सो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर रन ऑफ की बात करूँ तो मान लो एक एग्जाम्पल्स के फॉर्म में छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे क्या हो रही है, रेनिंग हो रही है ना, रेनिंग हो रही है। तो रेनिंग अगर हो रही है तो क्या, रेनिंग होने के बाद में जो हमारा लैंड है, लैंड पे पानी आ रहा है, तो आने के बाद में क्या पूरा पानी यहाँ पे ज़मीन के अंदर में चला जाता है, परकुलेट हो जाता है? नहीं, पूरा पानी परकुलेट नहीं होता है। कुछ पानी क्या होता है, परकुलेट कर जाता है, मतलब ज़मीन के अंदर में चला जाता है। कुछ पानी का क्या होता है, लॉस हो जाता है बाय दी यूजिंग इवोपरेशंस, मतलब सनलाइट के कारण वो पानी गर्म होकर के इवोपरेट होकर के आसमान में चला जाता है। लेकिन कुछ पानी क्या होता है, रन ऑफ के फॉर्म में वो जा करके कैचमेंट में, रन ऑफ के फॉर्म में जा करके यहाँ पे कैचमेंट में जा करके क्या होता है, मिल जाता है। अब कैचमेंट क्या होता है, कैचमेंट मतलब होता है कि पानी जब ज़मीन पे आता है तो ज़मीन पे आने के बाद में जो भी रूट हो क्या करता है, फॉलो करता है पानी और जा करके यहाँ पे कहाँ पे, रिवर्स में या फिर नाला में या जहाँ भी जा करके मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड कैचमेंट। तो कैचमेंट में जाता है और रन ऑफ के फॉर्म में जा करके वो रिवर में या फिर पॉन्ड्स में या जहाँ भी जा करके मिल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रन ऑफ। इन द सेंस कहने का मतलब है कि जो बारिश हो रही है उसमें से अगर हम लॉसेस को घटा दें, कौन कौन से लॉसेस को, जो हमारे ज़मीन के अंदर पानी लॉस हो रहे हैं, मतलब ज़मीन के अंदर जो फिल्टर हो रहे हैं वो पानी, और जो हमारे इवोपरेशन के कारण लॉस हो रहा है, उस दोनों को घटा दें तो जो पानी हमारे ज़मीन पे बचता है, जो पानी हमारे लैंड पे बचता है, जो कि कैचमेंट को रूट को फॉलो करते हुए लैंड में या फिर रिवर्स में जाता है, उसको हम लोग रन ऑफ कहते हैं। ओके, आई थिंक कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। इन द सेंस कि जो भी पानी लॉस हो गया, यानी कि इन्फिल्ट्रेट हो गया ज़मीन के अंदर में या फिर इवोपरेशन के कारण लॉस हो गया, उसको आप घटा दीजिए रेनफॉल में से, तो जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रन ऑफ कहलाएगा। और वो जो रन ऑफ है वो क्या होता है, कैचमेंट के थ्रू होते हुए जाकर के लैंड रिवर्स में या पॉन्ड्स जाकर के मिल जाता है। सो आई होप कि रन ऑफ का जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सो अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं जो कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द पार्ट ऑफ रेनफॉल which does not lost into the atmosphere or in the soil but which is available for storage by construction of dam across a river at a particular site along the rivers। ठीक है, मतलब पानी का जो भी पार्ट है रेनफॉल का, वह पार्ट जो कि एटमॉस्फेयर में लॉस ना हो, ना ही सॉइल में लॉस हो। ठीक है, वो जो पानी है हमारा स्टोर कर सके डैम में। ठीक है, किसी भी रिवर्स का जो पानी है उसको डैम में अलॉन्ग द रिवर्स, रिवर के अलॉन्ग में हम स्टोर कर सके, दैट इज कॉल्ड रेनफॉल, सॉरी रन ऑफ। सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर और mm। वही बातें हैं, यानी जो लॉस हो गया उस लॉस को अगर आप रेनफॉल से घटा देते हैं तो कहलाता है रन ऑफ। ठीक है, यानी रन ऑफ इज इक्वल टू रेनफॉल माइनस लॉसेस। ओके, आई थिंक कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। In simple words, the amount of water which flow over the surface of earth after all losses have taken place is called as runoff। वही बात है जो मैंने बताया अभी आपको कि जो भी लॉसेस हो गया, लॉस होने के बाद में जो हमारा पानी बचा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रन ऑफ। ओके, सो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रन ऑफ को अफेक्टिंग करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिस पे रन ऑफ अफेक्टिंग होते हैं। ओके, तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक, रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा टोपोग्राफी, तीसरा जियोलॉजी, चौथा सरफेस कंडीशंस, पांचवा स्टोरेज कंडीशन, छठा शेप ऑफ कैचमेंट, सातवां मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। सो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि रन ऑफ को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक एक करके हम डिटेल्स में देख लेते हैं। अब देखिए रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक की बात की जा रही है। सो व्हाट डज इट मीन, ये डिपेंड करता है कि रेनफॉल का इंटेंसिटी क्या है।
ठीक है। मान लो कि बारिश ज़्यादा हो रही है, यानी रेनफॉल की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है रन ऑफ भी ज़्यादा होगा, है ना। सो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल मोर, द रेनफॉल मोर विल बी रन ऑफ, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ज़्यादा होगा तो रेनफॉल रन ऑफ भी ज़्यादा होगा। ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल, है ना, इफ ड्यूरेशन इज शॉर्ट इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी रन ऑफ। अब मान लो कि बारिश कम समय के लिए हो रही है, तो कम समय के लिए हो रही है तो क्या होगा, जो भी पानी आ रहा है ज़मीन पर वो तो सारा ऑलरेडी जो हमारा लैंड होता है ड्राई होता है, तो जो भी थोड़ा पानी हो रहा है वो सब क्या हो रहा है, ज़मीन के अंदर में इन्फिल्ट्रेट कर जाता है। तो ज़मीन के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गया, कुछ इवोपरेट हो गया पानी, क्या हो गया, सनलाइट की हीट्स के कारण, तो पानी बचेगा ही नहीं, क्योंकि कम ड्यूरेशन के लिए हो रहा है। तो कम ड्यूरेशन के लिए हो रहा है तो जो हमारा लैंड ऑलरेडी पहले से ड्राई था, तो जो भी पानी हुआ सब क्या हो गया, ज़मीन अपने अंदर में क्या कर लिया, इन्फिल्ट्रेट कर लिया, और कुछ जो बचा वो इवोपरेट होकर ऊपर चला गया। तो रन ऑफ यानी बहाने के लिए पानी कुछ बचा ही नहीं, इन द सेंस कि ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल अगर शॉर्ट है तो रन ऑफ भी क्या होगा, नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, रन ऑफ इज मोर इफ रेनफॉल इज ओवर इंटायर एरिया। अगर वहाँ पे रेनफॉल जो है पूरे इंटायर एरिया में अच्छा इंटेंसिटी के साथ हो रहा है तो हमारा रन ऑफ भी क्या होगा, अच्छा होगा। ओके, पहला जो था रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है ट्रोपोग्राफी। So in topography it depends on whether it is smooth or rough. It also depends upon surface and its degree of inclination. ठीक है, मतलब ये ट्रोपोग्राफी पर डिपेंड करता है, सरफेस किस टाइप से स्मूथ है या फिर रफ है, या फिर डिपेंड करता है इसके इंक्लिनेशन पे। अगर इंक्लिनेशन है, इंक्लाइंड पे है, तो इंक्लाइंड है तो क्या होगा, वहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन होगा कम होगा, पूरा का पूरा पानी क्या होगा, रन ऑफ के फॉर्म में क्या होगा, चला जाएगा, है ना। अब जियोलॉजी देखें, रन ऑफ डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉइल, दैट मीन्स वेदर सॉइल इज प्रीवियस और इम्परवियस। ठीक है, मतलब ये डिपेंड करेगा सॉइल के जियोलॉजी पे भी कि सॉइल परवियस है, मतलब सॉइल जो आसानी से पानी को अपने अंदर पास होने दे रहा है, या फिर इम्परवियस है। अगर परवियस है, अगर पानी आसानी से पास करने दे रहा है सॉइल अपने अंदर से, तो वहाँ पे रन ऑफ कम होगा, क्योंकि ज़्यादा का ज़्यादा पानी क्या होगा, ज़मीन के अंदर में क्या हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। तो ज़मीन के अंदर इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा तो पानी बचेगा ही कहाँ, जो कि सरफेस पे बहेगा, मतलब सरफेस पे रन ऑफ के फॉर्म में जाएगा। यानी कि इम्परवियस अगर वहाँ पे सॉइल है तो वहाँ पे रन ऑफ ज़्यादा होगा। ओके, आई होप कि भी क्लियर हो गया होगा। अब सरफेस कंडीशन है, ठीक है। अब सरफेस कंडीशन किस तरीके से अफेक्ट करेगा, रन ऑफ डिपेंड अपॉन सरफेस कंडीशन वेदर इट इज नेचुरल और कल्टिवेटेड, ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड। इफ कल्टीवेशन और वेजिटेशन इज मोर, रन ऑफ इज लेस। जाहिर सी बात है कि अगर आपका सरफेस कंडीशन ज़्यादा वेजिटेशन वाला है, तो ज़्यादा वेजिटेशन इन द सेंस ज़्यादा वहाँ पे प्लांट है, ज़्यादा क्रॉप्स है, तो जो भी पानी हो रहा है वो क्या करेगा, अपने रूट से वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा जो रूट से अपने ले लेगा, क्योंकि पानी क्रॉप्स को भी तो सर्वाइव होने के लिए पानी की जरूरत, उसके रूट्स को, तो सारा का सारा पानी रूट्स अपने अंदर क्या करेगा, इनहेल कर लेगा, तो पानी सरफेस पर रन ऑफ के लिए कम बचेगा। इन द कंपैरिजन ऑफ प्लेन एरिया, मान लो कि एक जगह पे वेजिटेशन है, बहुत सारे प्लांट्स है, क्रॉप्स है, और एक जगह पे कुछ भी नहीं है, एकदम समतल जमीन है, वहाँ पे कोई भी क्रॉप्स नहीं है, तो जहाँ पे कोई भी क्रॉप्स नहीं है वहाँ पे क्या होगा, पानी आसानी से रन ऑफ के फॉर्म में जमीन पे रन ऑफ करेगा। इन दी कंपैरिजन ऑफ जहाँ पे वेजिटेशन है, क्योंकि वेजिटेशन है तो वेजिटेशन को भी तो पानी चाहिए, तो पानी क्या करेगा, अपने अंदर में इनहेल करेगा वो पानी, है ना। नेक्स्ट है स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। अब देखिए सरफेस स्टोरेज है तो रन ऑफ इज स्मॉल रन ऑफ होगा। आर्टिफिशियल स्टोरेज है, ड्यू टू इवेपोरेशन रन ऑफ इज लेस, है ना, इवेपोरेशन का रन ऑफ लेस होगा। अगर ग्राउंड स्टोरेज है, इफ सॉइल इज परवियस स्टोरेज विल इंक्रीज बट रन ऑफ विल डिक्रीज, है ना। इफ सॉइल इज परवियस, तो अगर सॉइल परवियस है तो स्टोरेज होगा, ठीक है, लेकिन रन ऑफ वहाँ पे क्या कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, है ना, क्योंकि सारा का सारा पानी क्या होगा, परवियस है तो वहाँ पे क्या होगा, ज़मीन के अंदर में चला जाएगा, है ना। शेप ऑफ कैचमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बता रहा हूँ आपको। देखिए, इफ फैन शेप कैचमेंट एज एन एरिया इज मोर, द अमाउंट ऑफ रन ऑफ इज मोर, एंड इफ फर्न साइप कैचमेंट द अमाउंट ऑफ रन ऑफ इज लेस। सो ये क्या है, फैन शेप और फैन शेप और फर्न शेप क्या है। फैन शेप कहने का मतलब अगर इस टाइप का अगर आपका कैचमेंट है, अगर पानी इस तरीके से बह रहा है इस कैचमेंट के फॉर्मेट में, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके पास ज़्यादा एरिया अवेलेबल है, देख रहे हो ना, यहाँ पे ज़्यादा एरिया अवेलेबल है, तो ज़्यादा एरिया अवेलेबल है, वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में पानी होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आसानी से जो है रन ऑफ ज़्यादा होगा। लेकिन अगर फर्न शेप है, इस टाइप से है ना, इस टाइप से है, तो वहाँ पे क्या होगा, पानी का क्या है, रूट ही यहाँ पे शॉर्टेस्ट है, तो क्या होगा, वहाँ पे रन ऑफ भी कम होगा, यानी फर्न शेप में पानी कम वहाँ पे क्या होगा, रन ऑफ होगा, और फैन शेप में ज़्यादा होगा, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये शेप है, मतलब इधर से पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी, ये कैचमेंट है, समझ रहे हैं, कैचमेंट मतलब यहाँ पे पानी इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, और पूरा एक मिला करके एक मेन कैचमेंट बना ले रहा है। उस तरीके से यहाँ पे भी है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे मेन चैनल है, यहाँ से पानी जा रहा है, और ये हमारा कैचमेंट का क्या है, फॉर्मेट है। सो यहाँ पे फर्न शेप में, यहाँ पे क्या होगा, फर्न शेप के अंदर में यहाँ पे जो हमारा रन ऑफ है वो क्या होगा, लेस होगा, जबकि यहाँ पे फैन शेप में वहाँ पे रन ऑफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो ये कुछ फैक्टर्स है जिस पे क्या होते हैं, रन ऑफ डिपेंड करते हैं। ओके,
अब मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, देखो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन इन द सेंस क्या होता है। मेट्रोलॉजिकल कंडीशन कहने का मतलब है वहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो पानी क्या होगा, आसानी से वहाँ पे इवेपोरेट कर जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रन ऑफ भी कम होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लॉस कर जा रहा है, तो वहाँ पे बहने के लिए पानी सरफेस पे बचेगा ही कहाँ से। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ रन ऑफ विल बी मोर इफ ग्राउंड इज सैचुरेटेड, है ना। ग्राउंड अगर सैचुरेटेड है तो वहाँ पे रन ऑफ अच्छा होगा। एंड इन फ्रोजन कंडीशन एंड इट इज़ लेस इफ टेम्परेचर इज़ हाई, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो सारा का सारा पानी, टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, इवेपोरेट कर जाएगा सनलाइट के कारण और ऊपर चला जाएगा, है ना, फिर से कंडेंसेशन के बाद बारिश होगी, बट रन ऑफ वहाँ पे कम होगा। ओके, सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ। सो अभी के लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा कि रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रन ऑफ को अफेक्टिंग करते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर एसबीटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि रन ऑफ क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रन ऑफ को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन। इफ यू एक्चुअली enjoying this particular session, then it's your responsibility. Subscribe and share this channel to all students who actually need it. Okay, so stay tuned. God bless you all.